तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहली वाली वीडियो में हमने फिजिक्स के ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। उसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना देता हूँ। ये क्वेश्चन में देखो सोर्स क्या है ये क्वेश्चन बताने का, तो इस क्वेश्चन को सारे बताने का सोर्स आपका यह है ना कि जो 3 बार से ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन फेमस ही होता है जो एग्जाम उसको मतलब एग्जाम में वो रिपीट होता है। तो वीडियो को पूरा देखना है, यहाँ से आप जान जाओगे कि भैया हमें एग्जाम देने जाना है तो इनको तो हमें स्किप करके नहीं जाना है, इनको तो करके ही जाना है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दो अभी, क्योंकि मुझे पता है कि आगे कंटेंट बेस्ट है। लाइक करो तो थोड़ा सा फायदा क्या होता है ना कि वीडियो को और ज्यादा लोगों को भेजेगा, मतलब भेजेगा यूट्यूब, बस यही फायदा होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका जो है केमिस्ट्री का वह है सॉल्यूशन। पहले हुआ करता सॉलिड स्टेट, तो अभी हट गया है। तो अभी क्या है पढ़ना आपको, चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है, पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज राउल्स लॉ, और उसके एप्लीकेशन बताइए आपको, जैसे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो कितने में, 3 मार्क में पूछा जाएगा। अब देख लो कब कब पूछा गया है, 17, 19 और 23। मतलब कि यह लेटेस्ट का क्वेश्चन है। और ऐसा मत समझना कि भैया अभी पिछले साल ही आया था तो क्या इस साल आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सॉल्यूशन में हेनरीज लॉ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ से अगर एग्जामर के माइंड में क्वेश्चन आएगा तो अगर वहाँ से राउल्स लॉ वगैरह तो नहीं पूछते हैं तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेंगे। तो मतलब इसको तो आपको पढ़ना ही है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है ना, तो उसको आपको याद करना होता है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बताना है हमको, डिफाइन करिए वांट हॉफ फैक्टर। आई से हम इसको नोट करते हैं और इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। एंड एक्सप्लेन करिए इसके एप्लीकेशन को इन एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो यह भी देखो 3 फार्मूला हमको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, 2 फार्मूला, एसोसिएशन का अलग, डिसोसिएशन का अलग, जो हमको याद करना होता है। इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी आपसे 3 मार्क में पूछा गया है। 16, 18 और 21, मतलब कि यह क्वेश्चन जो हमारा है बहुत पहले आया था, आज से 3-4 साल पहले का क्वेश्चन है। तो पॉसिबिलिटी बनी होती है कि यह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। इसकी पॉसिबिलिटी डिफिनीशन पूछने की कम है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी, और इसको डिफिनीशन ही आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो गया है। यह क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल है, लेकिन यही न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछेंगे कैलकुलेट करिए मोलैरिटी को ऑफ दी सॉल्यूशन, जो कि 5 ग्राम NaOH रखा है और 250 ml सॉल्यूशन रखा है। तो यह क्वेश्चन करने के लिए भाई ना तुम्हें कितने नंबर में आया है, 2 नंबर। रीजन एकदम फार्मूला बेस्ड है। देखो आपको मोलैरिटी को कैपिटल M से नोट करते हैं, फार्मूला होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ये तो होता है सिंपल सा फॉर्मूला, सब तो दे दिए हमको। अब यहाँ से देखो 5 ग्राम दे दी NaOH, तो इसका हम मोल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, मोल इक्वल टू होता है क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट रखोगे आप 5 ग्राम और NaOH का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना इजीली। जैसे सोडियम का हो जाएगा कितना, 35.5, ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना, 16, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। भाई यहाँ से इजीली आप यहाँ से निकाल लेना, क्या, मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया हमको, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, और 250 ml दिया है ना, ml को आप लीटर में चेंज कर लेना। कैसे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके। सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस प्रकार पहला चैप्टर में हमने बताया कि यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल। और अगर डिफिनेशन पूछना होगा तो वह डिफिनेशन में यही राउल्ट्स लॉ पूछेंगे। एक यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मेरी मानना, तो हेनरीज लॉ जो होता है ना, हेनरीज लॉ, उसे भी आप पढ़ लेना क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने सारा बता दिया, और जो रिपीट हुए क्वेश्चन है अब आते हैं अपने अगले चैप्टर के ऊपर। अगला चैप्टर जो आपका है भाई, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपका 5 मार्क में, डिराइव करिए द नस्ट इक्वेशन। आई होप कि नस्ट इक्वेशन अभी तक तो आपको याद ही होगी। नस्ट इक्वेशन को आपको डिराइव करना है ना, फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। देख लो कब कब रिपीट हुआ है, 18, 21, 23 ना, ठीक है ना। लगभग लगभग 2-2 साल का गैपिंग है, 2-2 साल का। तो यह क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से अगर आपसे डिराइव नहीं करवाएंगे तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा लेंगे आपसे। दूसरा, व्हाट इज कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसलिए छोटा सा नंबर भी है 3 मार्क में। छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको आप कर लेना। 20 में
19 में और 17 में। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इतना क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ ना, सबको मैं सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन यह वीडियो का मकसद मेरा यही है ना कि आप जान जाओ कि भैया कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मैं बोर्ड के लिए मैं सब करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और अगर आप चाहते हैं हर चीज़ करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट कंटेंट करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि अगर करोगे तो बोर्ड तक आपका साथ मैं भी ऐसे ही दूंगा, ठीक है ना। चलो, अब यह क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। आपको क्या देने देंगे, हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ दे देंगे सेल का। तो यहाँ से हमको इसको क्या करना होगा, ये न्यूमेरिकल है, तुमको ये न्यूमेरिकल है। अब इसको इस वे को हम बोलते हैं ना, जैसे जब मैं पढ़ा था तो उसमें मैं ट्रिक याद किया था, ABC। अब इधर जो लिखा होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। इधर जो लिखा होता है कैथोड होता है। और बीच में जो बी था वो होता है आपका सोल्ट ब्रिज। ठीक। अब यहाँ से देखो +2 इसकी पावर है, +2, ठीक है ना, +2। अब +2 से कहाँ पे जा रहा है, +2 से कहाँ पे जा रहा है, तो वहाँ से हम रिडक्शन, ठीक है ना, वहाँ से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना एक फार्मूला लगा देते हैं, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। उस फार्मूले को लगा के इजीली हमसे जो भी पूछेंगे वो हम यहाँ से बता देते हैं, ठीक है ना। चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देख लो रिपीट कब हुआ है, ये भी 3 बार लगातार। अगला चैप्टर आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स। बढ़िया चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांस है, और एक दो थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है मैं तो बताऊंगा ही। देखो 5 मार्क का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिफाइन करिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर तुम एक बार ही पढ़े हो, किसी टीचर से पढ़े होगे, तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी बता देते हैं हमको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। और डिराइव करिए एन एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ बतानी, बताओ। मैं तो जानता हूँ कि फर्स्ट लाइफ पाउडर आप डायरेक्ट याद की होगी, तो वहाँ से न्यूमेरिकल कर लोगे अच्छे नंबर में। और अगर डायरेक्ट याद नहीं किए हैं तो उसका डेरिवेशन अभी जाकर कर लीजिए, छोटा सा ही होता है, कमेंट भी करेगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशियल बिटवीन द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, छोटा सा है, बस इसको इसके बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है, दोनों को ना डिफरेंशिएट करना है। दूसरा देखो यही बता रहा था, हाफ लाइफ के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो दे दिए कि द रिएक्शन कंप्लीट 50 कंप्लीट इन 2 आवर्स, कैलकुलेट करिए द रेट कांस्टेंट इफ नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर। भाई यहाँ पे देखो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो हमारा होता है ना, लोग में आता है, लोग यही देखो दिक्कत जहाँ पे होती है मैं उस पार्ट को बता रहा हूँ, और सब तो गिवन में दिए हैं। देखो यहाँ पे लोग आता है, इनिशियल इनिशियल यहाँ पे होता है, अपॉन में यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें जितना पूछा 50% कंप्लीट हुआ है ना, तो 50 - 50, यहाँ पे मान लो 50 होगा तो 50 यहाँ पे रखते हैं, अपॉन में टोटल 100। लेकिन अगर यहीं पे मान लो बोलते 30 ना, तो 30 नहीं रखना होता हमको, 100 - 30 करते हैं तो 70 रखना होता है हमको, ठीक है ना, 70 रखना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना, आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है D&F ब्लॉक। D&F ब्लॉक पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, रीजन कि आपके सिलेबस में बहुत बड़ा था। आपका मेटलर्जी भी हुआ करता था आपके सिलेबस में, P ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर आपके सिलेबस में हुआ करता था, जो अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा आप क्या करो, अब इंपॉर्टेंस बढ़ा दो, क्योंकि अब वैसे दोनों चैप्टर हमारे हट गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक एलिमेंट को एक्सप्लेन करना है। मैं बता देता हूँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, लगभग यहाँ पे सिमिलर साइज हो जाती है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज का मतलब यहाँ पे रीजन क्या होता है कि भैया इनके पास जो होते हैं ना, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके बीच का जो 4s और 3d ना, डी और एस के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, बहुत कम होता है। इसलिए क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा बता दिया, कम नंबर का, इतना ही आप लिखोगे तब भी देख लो अभी क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ। क्लियर, आगे आओ। बोल रहे हैं कि वाई आर द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। देखो पहला तो तुम बोल सकते हो कि भैया नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, साइज बिटवीन द उनके बीच में साइज जो होती है वो भी कम होती है। तो दोनों जो रीजन यहाँ पे आपने लिखा, सेम वही रीजन आपका यहाँ पर भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट को लिख सकते हो। और ट्रांजिशन मेटल होता क्या है, वह होता है आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोलते हैं। एक्सेप्ट 3 हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक ना, निकिल कॉपर जिंक कैडमियम मरकरी, ये होते हैं आपके एक्सेप्शन। आओ आगे। अब हमारे सामने राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना, क्रोमियम +3 का लिखना है और आयरन +2 का। क्रोमियम +3 का लिखना है और आयरन +2 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इजी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, लिख लोगे बिल्कुल। अगला चैप्टर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर,
पहली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम होता है वर्नर थ्योरी, एनसीईआरटी में पहले ही लिखा गया है, 3 मार्क का आएगा, या इसको आप कर लेना तैयार। अब देखो 18 2 20 2 22 चांस है पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को आने को, तो इसको तुम कर ही लेना, नहीं इस क्वेश्चन के आने का पूरा चांस है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, आईपीएससी नेमिंग लिखनी है। छोटा सा तरीका होता है इसको लिखने का, आईपीएससी नेमिंग का ट्रिक भी होती है, जो भी हो जैसा हो आपको आता है उसे कर लेना। 2 नंबर में आया है आपका 19 21 सॉरी 23 में, ठीक। अब व्हाट इज द जियोमेट्रिकल आइसोमर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमको जियोमेट्रिकल आइसोमर को बताना है, इजी होता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन हो जाएगा आपसे, ठीक। अगला चैप्टर आपका आता है, अब आपकी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। अब स्टार्ट होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो पहला चैप्टर आपका क्या है ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सबसे पहले आपसे पूछ देंगे भैया आप मैकेनिज्म बताओ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं NSR। और यह NSR जो होती है यह होती है 2 टाइप की, पहली होती है SN1 रिएक्शन, दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। इनको भी हमें क्या बताना है, इनका कहाँ हमको करना है एक्सप्लेन और मैकेनिज्म बतानी है। कब कब रिपीट किए हैं 19 21 23 में। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन करिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन कैसे बनेगा, CH4 है ना, इसकी CH4 की 2 वैलेंसी खाली करो, CH ठीक CH2 करो और यहाँ पे क्या कर दो Cl2 कर दो, यह होगी आपकी ट्राइक्लोरो। अब यही इसी को ट्राइक्लोरो करनी है तो CH कर दो और Cl3 कर दो, यह होगा आपका क्या ट्राइक्लोरो। इसको हमें इन्वायरमेंटल में इसका क्या इफेक्ट होता है इसको एक्सप्लेन करना है, 20 में और 22 में पूछा है। अगला चैप्टर आओ, अगला चैप्टर आपका है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्या होगा जब फिनोल को हम रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन वाटर विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। बोल रहे हैं कि क्या होगा, फिनोल आपका ऐसा बनता है, यह हो गया आपका फिनोल, इसको रिएक्ट करवाना है आपको किससे, Br2 वाटर या तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा यह बताना है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द एल्कोहल फिनोल बेस्ड ऑन द एसिडिटी, मतलब एल्कोहल और फिनोल में कौन अच्छा बेसिक कैरेक्टर को रखता है। इंपॉर्टेंट है लेकिन कर लोगे, देखो कम नंबर में है, छोटा सा है बता दोगे आप उसको। बात करते हैं अपने अगला चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो राइट द मैकेनिज्म ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन विथ एन एग्जाम्पल, मतलब आपको एल्डोल कंडेंसेशन बतानी है, उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। बड़ा सा मैकेनिज्म है, छोटा सा नहीं, इसलिए ज़्यादा नंबर में भी पूछा गया है। 19 21 23 में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट करिए बिटवीन द फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड विथ 1 केमिकल रिएक्शन। चलो 2 बार पूछा गया है यह क्वेश्चन भी, 2 नंबर के अंदर। अगला देखो यहाँ पे, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, पहला प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक। अगर हमको प्रोपेनॉल से, जैसे अगर प्रोपेनॉल मतलब क्या, CH3 CH2 CH2OH, इसको कन्वर्ट करना है किसको, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा एसीटोन को प्रोपेन टू ऑल के अंदर हमको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। चलो ये तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसको उसमें आपका हो ही जाएगा, 3 बार पूछा गया। एक्सप्लेन करिए कहने जा रहा रिएक्शन, आपको आई होप कि पता होगा कि जो आपके एग्जाम में कुछ नेम रिएक्शन फिक्स होती हैं, तो मैंने वैसी भी एक वीडियो बना कर रखी है, हमारे चैनल पे जाके देखोगे, सबसे ज़्यादा व्यूज जिस वीडियो की आई हुई है पॉपुलर में जाके देखना, वहाँ पे मैंने कंप्लीट नेम रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए स्पेसिफिक बनाए हुए हैं, तो उसको आप देख लेना, जो कि कहनी मतलब वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगी। तो यही नहीं, कोई सी भी नेम रिएक्शन पूछेगी आप उस वीडियो को देखने के बाद आप कर सकते हो। अगला चैप्टर आपका आता है क्या, अमीन, चैप्टर का नाम अमीन। अब हमें कुछ का आईपीएससी नेमिंग बताना है, आईपीएससी नेमिंग तो तुम उसे हलवा समझ के लिख दोगे अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा। देखो यह जो आईपीएससी नेमिंग वगैरह आ रही है, इसका हम जो मेन चीज़ है ना क्लास 11th के अंदर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे तो उसका मान लो एप्लीकेशन अलग अलग चैप्टर में करके हमसे पूछा जा सकता है। देखो अगला चीज़ क्या बताना है, एक होता है टेस्ट जिसका नाम होता है हिंसबर्गर टेस्ट, वह क्या क्या बताने के लिए होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, उसको हमको एक्सप्लेन करना होता है, कैसे बताने में वो हमको हेल्प करता है। अब देखो ये भी हमसे रिपीट किया क्वेश्चन है 16 20 22 में। बात कर रहे हैं हाउ इज एनिलीन, किससे बोलते हैं एनिलीन, देखो ऐसा होता है ना, ऐसी बेंजीन की रिंग होती है, ऊपर यहाँ पे NH2 लगा होता है, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन किसको बोलोगे, अरे यहाँ पे लगा दो एक बेंजीन, उसके ऊपर यहाँ पे लगा दो NO2, ये होगी नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन से हमको क्या करना है, इसके रिडक्शन करवा के हमको एनिलीन प्राप्त करना है, तो उसको पूछ रहे हैं कैसे करेंगे और उस रिएक्शन को लिखो। देखो 3 बार रिपीट की,
आपका अंतिम चैप्टर जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बायो से रिलेट करता है, तो बायो वाले बच्चे जो यहाँ पे देख रहे होंगे वो तो आराम से कर सकते हैं। क्या मैथ वाले भी कर लोगे, कोई वैसा बायो का ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं मिलता। केमिस्ट्री, सॉरी, व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम बताना है और एक्सप्लेन करना है उसके मैकेनिज्म को, 5 मार्क में, 23, 20, 18। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, एक्सप्लेन करिए विद डायग्राम के साथ। 3 नंबर के डायग्राम वगैरह बनाओगे तो नंबर तो आए, मतलब थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा। राइट द स्ट्रक्चर एंड वन फंक्शन ऑफ, डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर बताना है और उसको एक एक फंक्शन को बताना है। 19, 21, 23 डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, 20 और 17 में। तो भाई इस प्रकार हमने आपकी यह वीडियो ख़त्म कर दी है। और मुझे जहाँ तक बताना है कि ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे भाई नहीं है कि जो आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह क्वेश्चन आपको कोई बताए। और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं हो रही जहाँ पे आपका बहुत टाइम खराब होगा, और एग्जाम के ऐसे समय पर मैं करवा रहा हूँ ना जहाँ पे ही नीड होती है। जैसे मान लो इतना मैंने बताया, अभी तुम्हारे पास इतना सफिशियंट टाइम है, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे मेन बोर्ड हो, इन सारी क्वेश्चन को तुम कर ही सकते हो। इन सारे क्वेश्चन को कर लो और जो तुमको प्रैक्टिस करना है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहो, तो बहुत बेहतर कर जाओगे ना। और इम्पोर्टेंट कैसे बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्या मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ? नहीं, इम्पोर्टेंट बताने का रीजन है कि भाई कोई क्वेश्चन रिपीट क्यों करता है, क्योंकि वो अच्छा कॉन्सेप्ट होता है और एग्जामिनर की नज़र क्वेश्चन बताते समय उन क्वेश्चन पर जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया है, ठीक। और क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। अगर थ्योरी नहीं पूछेंगे तो वहाँ से न्यूमेरिकल उठाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं उठाएंगे तो उसमें से थ्योरी पूछेंगे, या तो आपसे डेरिवेशन पूछेंगे। धन्यवाद। वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर करना ताकि मुझे आइडिया होगा कि मेरे कंटेंट से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धन्यवाद।